हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम आपको आपकी एक स्टोरी का ट्रांसलेशन करके बताते हैं और उसमें हम लेते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी का टाइटल जो है उससे ही आपको पता चलेगा वास्तव में ये स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड। तो अब आप लोग सोचिए कि हम भगवान को भी पत्र लिख सकते हैं? हाँ, अब जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक मीडिया आ गया है तो अब तो हम मैसेज वगैरह करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। कहानी है, पुरानी है, तो उसमें पत्र व्यवहार चलता था, लेटर वगैरह लिखते थे अपना कोई भी मैसेज कन्वे करने के लिए। इसमें यही बताया गया है। तो इसमें एक किसान के बारे में जो कहानी कही गई है उससे हम शुरू करते हैं। लेंचो घाटी में, जो घाटी थी उसमें जो पहाड़ियां थी, पहाड़ियों में जो एक नीची पहाड़ी थी उसके टॉप पे उसके मकान था और वो वहां रहता था, अपने परिवार के साथ रहता था। उसके बच्चे थे, कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे। लेंचो हमेशा वहां से अपने खेतों को, खलिहानों को और वहां से सभी बगीचों को, बागानों को आसानी से देख सकता था। दैट मीन्स जो ऊंचाई थी वो बहुत ऊंची थी, वहां से सब कुछ नजर आता था। आगे क्या होता है, लेंचो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, कब किस चीज की आवश्यकता है। जो आदमी जो अच्छी तरह से काम करता है उसे इन चीजों की आवश्यकता होती है और वो उन चीजों को सीख लेता है, जानता है। ऐसे ही लेंचो ने जब अपने खेत और खलिहानों की तरफ देखा तो वहां जो फसल थी बहुत अच्छी हो रही थी और जो फसल थी उसे देख करके उसे यह लगा कि धरती को जो आवश्यकता थी वो क्या थी, या तो एक मूसलाधार बारिश हो जाए और या फिर एक बौछार ही आ जाए, उसी से उसका काम चल जाएगा। क्या होता है, वह अपनी घरवाली से कहता है और उसकी घरवाली क्या कर रही होती है, शाम का समय होता है, वो भोजन बना रही होती है। बच्चे होते हैं वो बाहर, कुछ बाहर खेल रहे होते हैं, कुछ खेतों में काम कर रहे होते हैं। वो अपने बच्चों को बुलाती है भोजन के लिए, सायंकाल का जो भोजन है उसके लिए बुलाती है। कुछ समय बाद क्या होता है, जब लेंचो उत्तर पूर्व की तरफ देखता है, दैट मीन्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ जब देखता है तो वो अचानक कहता है कि हाँ, वो क्या देखता है, सुबह से ही वो उधर ही देखता रहा, क्योंकि जो बरसात है नॉर्थ ईस्ट से वहां आने वाला, बादलों से ही बरसात होने वाली थी। अब वो अपने घरवाली को, उसे जब कहता है, उसकी घरवाली भी कहती है हाँ, भगवान ने चाहा तो बरसात अवश्य होगी। और अचानक क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े बादलों के पहाड़ जैसे रूप में, शेप में, और वहां से चलते हुए आ रहे हैं। गरम गरम जब गर्जना होती है बादलों की तो आपको पता है दैट मीन्स कुछ देर बाद क्या होता है, जब बरसात होती है उससे पहले भीनी भीनी बहुत अच्छी सुहावनी हवा बहने लगी। और जो सब सुहावनी हवा बहने लगी तो उसके साथ मिट्टी की खुशबू आने लगी। इसे देख करके लेंचो कंफर्म हो जाता है कि अब बरसात अवश्य आएगी। और कुछ देर बाद अचानक बरसात होने लगती है। जब बूंदें पड़नी शुरू होती हैं, जो बच्चे हैं वो बरसात का आनंद लेने के लिए बाहर निकल जाते हैं। जब बूंदें गिरती हैं और वह देखता है, पहले छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं, उसके बाद मोटी मोटी बूंदें गिरती हैं। अब वो क्या कहता है, जो छोटी छोटी बूंदें उन्हें भी वो कंपेयर करता है और जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं उन्हें भी वो कंपेयर करता है। छोटी बूंदें हैं उन्हें 5 पीसों से कंपेयर करता है और जो बड़ी बूंदें हैं उन्हें 10 का जो कॉइन होता है उससे कंपेयर करता है। अब होता क्या है, उसके मन मुताबिक अभी चल रहा था, अचानक क्या होता है, बरसात अपना रूप ले लेती है और मूसलाधार बरसात होने लग जाती है। जब मूसलाधार बरसात शुरू हो जाती है, कुछ देर बाद अचानक क्या होता है, जैसे ही बरसात तेज होती है, पूरी घाटी बारिश की एक जो चादर होती है उसमें लिपटी हुई नजर आती है। और आगे क्या होता है, अब तक तो बहुत अच्छा था, अब वो कहता है ये बरसात नहीं है, ये बूंदे नहीं है, ये तो सिक्के बरस रहे हैं। लेकिन अब यहां से आगे स्टोरी थोड़ा सा मोड़ लेती है। कुछ ही देर में ओले आने शुरू हो जाते हैं और जब ओले आते हैं, 1 घंटे तक वो मूसलाधार बरसात के साथ जब ओले आते हैं, चारों तरफ घाटी में, चाहे वो खेत हो, खलिहान हो, बागान हो, घर हो, घाटी हो, चारों तरफ सफेद ही सफेद दिखाई देता है। चारों तरफ ओलों से हर चीज कवर हो जाती है, ऐसे लगता है मानो कि उसे नमक से ढक दिया हो। अब होता क्या है, इसे देख करके लेंचो उदास हो जाता है। उदास होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब ओले उसे चारों तरफ से कवर कर लेते हैं तो वहां हर चीज नष्ट हो जाती है। पेड़ों पे पत्तियां नहीं होती है, फूल नहीं रहते हैं, सब नष्ट होने के बाद में
जब ओलों की बरसात रुकती है, ओलावृष्टि रुक जाती है, वह बाहर निकल के देखता है और देखते ही बहुत भयंकर रूप से वो दुखी हो जाता है, उसका मन दुख से भर जाता है। अब वो अपने बच्चों से कहता है कि इससे अच्छा तो अगर एक टिड्डी दल होता तो कम से कम कुछ तो छोड़ जाता, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दैट मीन्स फसल कंप्लीटली चौपट हो गई है, नष्ट हो गई है। आगे क्या होता है, आगे इसमें वो पूरा दुखी परिवार जब शाम को अपने घर में था, वो चर्चा करता है और वो कहता है कि इस साल हम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन उसकी घरवाली कहती है कि देखिए, जब भगवान ने हमें जन्म दिया है तो आज तक भगवान ने भूखा किसी को नहीं रखा है। उसके मन में ये बात आ जाती है और वो भी कहता है कि भगवान पे ही हमें भरोसा है और एक ही हमारी आशा है, वो आशा किसकी है, केवल और केवल भगवान से हमारी आशा है, उन पे भरोसा है। संडे के दिन देखिए, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आता है कि अब आप लोग कहेंगे सर संडे के दिन कैसे, तो भाई स्टोरी है, उस समय संडे में खुलता होगा, लेकिन अब तो नहीं खुलता है। चलो मान लेते हैं, क्योंकि स्टोरी जिसमें कहा गया है वही हमें बताना पड़ेगा। वो संडे के दिन वो घर पे एक पत्र लिखता है और उस पत्र में लिखता है कि हे भगवान, ओलावृष्टि से मेरी पूरी फसल नष्ट हो गई है और इस साल मेरे पास खेत को बोने के लिए और खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मेरी आपसे ही आशा है, आप मेरी मदद करें और मुझे 100 पीसोस भेजें ताकि मैं अगली फसल आने तक अपना गुजारा कर सकूं और ऐसे खेत को दोबारा से बो सकूं। अब वो उस पत्र को लेकर के जब कहां जाता है, पोस्ट ऑफिस में, आपको पता है पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, वहां जाता है और उसमें जो एड्रेस लिखता है वो लिखता है, एड्रेस में लिखता है अ लेटर टू गॉड। वहां उसे जब वो लेटर बॉक्स में डाल देता है, लेटर बॉक्स में डालने के बाद वहां से आता है, वहां पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं उसमें एक एम्प्लॉय जो होता है वो क्या करता है, जब लेटर बॉक्स को खोलता है उसमें से पत्र को निकालता है तो वो डाकिया होता है और जो वहां पोस्ट ऑफिस में उनके जो अधिकारी हैं उनकी भी मदद करता है। वहां से उसको ला करके जब उस एड्रेस को देखता है तो हंसता हुआ वहां आता है और आकर के जब वो अपने बॉस को उसे दिखाता है, उसका बॉस है वो भी देख करके हंसने लगता है। हंसते हंसते वो एक साथ सीरियस हो जाता है, सीरियस हो जाता है। दैट मीन्स वो कहता है अरे वाह, भगवान में तो मेरी भी बहुत आस्था है, लेकिन इतना तगड़ा विश्वास भगवान में ये मैंने जीवन में पहली बार ही देखा है। अब होता क्या है, अब वो जो पोस्ट मास्टर होता है वो उस बंदे की मदद करना चाहता है, दैट मीन्स लेंचो की मदद करना चाहता है। मदद करने के लिए वो उसी भाव को लेकर के उस लेटर को खोलता है, खोल करके जब पढ़ता है, लेकिन उसमें वो पाता है कि इसमें केवल भावनाओं से ही काम नहीं चल सकता, कुछ और भी चाहिए था। वो उस लेटर को पढ़ करके अपने जो साथी हैं उनसे पूछता है और अपनी भी सैलरी का हिस्सा देता है, लेकिन जो उसकी डिमांड होती है उससे आधे से कुछ ज्यादा अरेंज कर पाता है। जब इतना अरेंज कर पाता है वो क्या करता है, एक एनवलप में वो उस मनी को डालता है और एक लेटर को लिखता है। उसके साथ में नेक्स्ट संडे को लेंचो वहां आता है। जब लेंचो वहां आता है तो आकर के वो अपने पत्र के बारे में, जवाब के बारे में पूछता है। वो पोस्टमैन ही उसे उस लेटर को हैंड ओवर कर देता है। अब जब वो उसको हैंड ओवर कर देता है, पोस्टमैन एक आशा भरी, उम्मीद भरी नजरों से उसको देखना चाहता है कि इस पत्र को देख करके क्या सोचता है। उधर जो हमारे पोस्ट मास्टर हैं वो भी ये देखना चाहते हैं यह कितना संतुष्ट हो पाता है। तो जैसे ही वो उसे पढ़ता है और पढ़ने के बाद में उसे मनी को निकालता है, काउंट करता है, उसका जो चेहरा है वो झुर्रियों से तन जाता है। दैट मीन्स वो तनाव में आ जाता है, वो टेंशन में आ जाता है। इट मीन्स वो दोबारा से वहां से एक एक पेपर लेता है और वहां पत्र दोबारा से लिखना शुरू करता है। अब वो पत्र में क्या लिखता है, वो लिखता है भगवान, मैंने आपसे जो अपनी मदद के लिए मांगा था आपने मेरी मदद की, लेकिन इनसे मेरा काम नहीं चलेगा क्योंकि जो आपने भेजे हैं वो 70 पीसोज हैं और मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। अब जब वो ये लिखता है, अब वो इसे लिख करके वहां से टिकट लेकर के उसको लगा के स्टैंप करके दोबारा से डाल देता है, लेकिन उसमें एक लाइन और लिखी होती है। अब वो लाइन क्या होती है, वही बस इस स्टोरी का एक रहस्य, सीक्रेट है। उसमें लिखा होता है कि भगवान, अब की बार जब आप मुझे मेरा मनी ऑर्डर भेजें तो कृपया करके आप इसे डाक के थ्रू ना भेजें, क्योंकि जो यहाँ पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो सभी के सभी धोखेबाज हैं
और ये एक भ्रष्ट कर्मचारियों की टोली है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसमें आपको ये स्टोरी बताई। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आता हूं, क्योंकि क्लास आपकी बड़ी हो जाएगी। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करें, इसको अपना प्यार दें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।